बस एक लड्डू ये रोज़ाना आप खा लें। सीने में जकड़न हो, गले में ख़राश हो या गले में सालों से जमी हुई खांसी या बलगम हो, फ़ौरन से आपको इन तमाम बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये लड्डू 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। आज मैं आपके साथ बग़ैर काजू बादाम के ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू तैयार करूँगी जिसके खाने से आपकी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ना हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बादाम पिस्ता काजू का। कम कीमत में ये लड्डू तैयार हो जाते हैं और ये एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। इस लड्डू के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपको जोड़ों और कमर का दर्द, घुटनों का दर्द ख़त्म होगा, बल्कि नज़ला, खांसी, सीने में जमा बलगम भी दूर हो जाएगा सिर्फ एक लड्डू के इस्तेमाल से। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम लेंगे मूंगफली। तो आधा कप मैंने मूंगफली ली है। इसको हम हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली सर्दियों में खाई जाती है। ये हमारे जिस्म को गर्मी पहुंचाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है। इसको इतना रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो ये रोस्ट हो चुकी हैं, अब हम इसको उतार लेंगे। नेक्स्ट हम रोस्ट करेंगे मखाने। तो 1 कप मखाने लिए हैं। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो मखाने खाने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है, क्योंकि मखाने में कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है। अगर आपके जोड़ों और हड्डियों में दर्द है तो यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करने के बाद उतार लेंगे। अब आधा कप ओट्स लेंगे और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। यह आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो ये कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। ओट्स खाने से आपको ताकत मिलती है और आपका पेट भरा रहता है। तो ओट्स को भी हम 4 से 5 मिनट के लिए हल्के आंच पे भून लेंगे। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम लेंगे आधा कप सफ़ेद तिल। इसको भी हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। तिल भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और हमारे जिस्म को गर्मी पहुंचाते हैं। सफ़ेद तिल बहुत हेल्दी होते हैं और ये सर्दियों में हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। तो इसको भी हम 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, तो हम इसको उतार लेंगे। ये रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे और अब हम भूनेंगे खोपरे को। तो यहाँ पे आधा कप खोपरा ले लिया है। थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। अब हम उसी पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून असली घी। अगर असली घी है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि असली घी हमारी हड्डियों को ताकत देता है और बुढ़ापे में हमारी हड्डियों में दर्द नहीं होता। अब मैंने इसमें डाल दिया 1/4 कप गोंद कतीरा। इसको हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। गोंद कतीरा हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अक्सर देखा गया है कि डिलीवरी के बाद औरतों को ये गोंद खिलाया जाता है ताकि इनकी हड्डियां मजबूत हो और जिस्म में ताकत आए। जोड़ों और हड्डियों का दर्द भी इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। जिस्म की थकावट दूर होती है, जिस्म की कमज़ोरी और कमर दर्द से भी निजात मिलती है। अब ये फूल गया है और क्रिस्पी हो गया है, हम इसको उतार लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम मूंगफली जो हमने भूनी थी उसको पीस लेंगे। तो मोटा दरदरा पीसना है आपको, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। बाकी भी चीज़ें जो हमने रोस्ट की थी वो हम पीस लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोपरा, साथ ही सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और ओट्स डाल दिए हैं। तीनों चीज़ों को एक साथ हम पीस लेंगे, मोटा दरदरा पीसना है। तो ये तीनों चीज़ें इसी बाउल में डाल देंगे। मखानों को भी मैंने पीस लिया था मोटा मोटा और ये गोंद कतीरे को भी पीस लिया था। तो ये तमाम चीज़ें पिस चुकी हैं। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़। यहाँ पे 1 कप मैंने गुड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम चाहिए तो फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कम कीजिए। गुड़ को हमें हल्की आंच पर पिघलाना है। सर्दियों में गुड़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये गर्म होता है और ये हमें ठंड से बचाता है।
इसके इस्तेमाल से खून की कमी दूर होती है। गुड़ में आयरन भी पाया जाता है और ये हमारे खाने को हजम करने में मदद देता है। हाफ टी स्पून सौंठ ऐड की है, जिसे हम अदरक का पाउडर भी कहते हैं। सौंठ आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड की है। काली मिर्च आपकी खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी बचाता है। अब इसमें हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे जो कि हमने रोस्ट किए थे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि गुड़ इसमें अच्छे से मिल जाए। ये लड्डू ना सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है बल्कि नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज भी है। इस लड्डू के इस्तेमाल से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये लड्डू आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द या घुटनों के मसाइल के लिए बहुत ही असरअंदाज है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लड्डू को गर्म ही तैयार करना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो फिर लड्डू की शेप नहीं बन पाएगी, तो इसलिए आप गरम ही इस लड्डू को तैयार करेंगी। लड्डू को बनाने में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं ताकि गरम गरम ये लड्डू तैयार हो जाए। मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना है, तो आराम से ये लड्डू बन जाते हैं। बच्चों को ये लड्डू ज़रूर दें। इसके इस्तेमाल से उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा और हर बीमारी से लड़ने की ताकत होगी। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से दूर रहेंगे। अगर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम नहीं भी है तब भी आप इस लड्डू का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, नुकसान नहीं देगा। इस लड्डू के रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी हड्डियों का दर्द, कमर दर्द और जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी भी दूर होगी। इस लड्डू से आपको इतने फ़ायदे होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपको ये लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। आप इसको आराम से स्टोर भी कर सकते हैं और 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मज़ेदार से लड्डू तैयार हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।